नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। सुबह के 4:30 बजे हुए हैं। डेली मैं इस समय तक उठ जाती हूँ। उठने के बाद सबसे पहले मैं अपनी हथेलियों के दर्शन करती हूँ। हथेलियों के दर्शन करते समय एक मंत्र मैं अवश्य बोलती हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात मेरे अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में विद्यादात्री सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास है। अतः प्रभात काल में मैं इनका दर्शन करती हूँ ताकि जीवन में धन, विद्या और भगवत कृपा की प्राप्ति हो सके। इसके बाद हथेलियों को अपने मुख पे रख लेती हूँ। फिर भूमि वंदन करती हूँ। भूमि वंदन करते समय भी एक मंत्र में बोलती हूँ। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। अर्थात समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली, पर्वत रूपी स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी, हे माता पृथ्वी, आप मुझे पाद स्पर्श के लिए क्षमा करें। इस तरह से हमें उठकर सुबह भूमि वंदन करना चाहिए। इसके बाद पाँवों को ज़मीन पर रखना चाहिए। इसके बाद मैं अपने बेड को सही करती हूँ। पिलो, बेडशीट, ब्लैंकेट सबको प्रॉपर प्लेस पे रखती हूँ, क्योंकि बेड पे कहते हैं उठने के बाद सिलवटें नहीं पड़ी रहनी चाहिए। सबसे पहले बेड को हमें व्यवस्थित कर देना चाहिए। आजकल कुछ लोग उठते ही सबसे पहले बेड टी लेते हैं, उसके बाद वो बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर न्यूज़ सुनते हैं, इसके बाद कोई काम करते हैं। बेड टी भी मैंने कई लोगों को देखा है विदाउट ब्रश करे ही ले लेते हैं। मैं इतना काम करने के बाद अपना ब्रश करती हूँ और फेस वॉश करती हूँ। कुछ लोग उठते ही सबसे पहले अपने फेस को देखते हैं, फिर बाल अपने संवारते हैं, मतलब पहले तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। फेस वॉश करने के बाद, ब्रश करने के बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद जितना भी गार्बेज होता है, कूड़ा होता है, उसको घर के बाहर रखती हूँ, घर के अंदर लेके नहीं आती हूँ। फिर हमें पूजा घर में और किचन में एटलीस्ट 2 प्लेसेस पे तो हमें पोछा लगा ही लेना चाहिए। मैंने पूजा घर में लगा लिया है पोछा, किचन में पोछा लगा रही हूँ। फिर हल्दी मिश्रित जल को हमें अपने घर की दहलीज पर डालकर वहाँ पे थोड़ा सा साफ़ कर लेना चाहिए। हाथ से पानी से वहाँ पे क्लीन कर लेना चाहिए। ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए। आप लोगों के घर में अगर सर्वेंट आते भी हैं तो आपको झाड़ू एटलीस्ट लगा लेना चाहिए। पूजा घर में और किचन में पोछा आपको लगा लेना चाहिए। बाकी सारा काम आपके जो भी मेड आती हैं उनसे आप करवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मैं बालकनी को भी क्लीन कर रही हूँ और इसको क्लीन करने के बाद मैं अपने जो बाहर सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे क्लीन करूँगी। तो यहाँ मैंने पोछा लगाकर इसको रख दिया है। मेरे पास एक दूसरा वाइपर है, उसको मैं घर से जो बाहर जो सीढ़ियाँ हैं, आउटसाइड एरिया जो होता है, उस पे मैं दूसरे पोछे से लगाती हूँ। वहाँ के लिए झाड़ू भी मेरी दूसरी है, घर के अंदर की झाड़ू अलग है। तो देखिए, आपको देखिए यहाँ पे मैंने स्लीपर आपको रखी दिखी होंगी। ये स्लीपर बाहर की हैं, घर के अंदर की स्लीपर हमारी अलग होती हैं। शूज़ और स्लीपर्स जो हम घर के बाहर पहन के जाते हैं उनको हम घर के अंदर नहीं लाते हैं। एक मैंने रैक बनाई हुई है, उस रैक के अंदर कवर करके रख देती हूँ। ये शू रैक घर के मेन डोर से बाहर है। कहते हैं जिन स्लीपर्स को और शूज़ को हम बाहर पहन के जाते हैं, अगर उन्हें हम घर के अंदर लेके आते हैं तो घर में नेगेटिविटी आती है। इसलिए इन्हें रखने की व्यवस्था हमें घर के मुख्य द्वार से बाहर ही करनी चाहिए। पूरा घर क्लीन हो जाता है, इसके बाद मैं स्नान कर लेती हूँ। फिर स्नान करने के बाद मुख्य दहलीज पर जो मेरा मुख्य द्वार है वहाँ पर मैं सतिया हल्दी से बनाती हूँ। आपको यदि टाइम ना मिले तो कोई बात नहीं, आप केवल जल का छिड़काव ही कर दीजिए, वो पर्याप्त है। आपको अपना मेन डोर हमेशा ही सुसज्जित रखना चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार होता है। इसके बाद नहा के ही मैं किचन में आती हूँ। मेरी किचन में ऑलमोस्ट रात में ही क्लीन करके छोड़ती हूँ। गैस के हमें साइड में स्लैब पे देसी घी रख सकते हैं हम। यहाँ पे हमें कड़वा तेल या जल से भरा पात्र नहीं रखना चाहिए। किचन की सिंक में रात में आपको जूठे बर्तन नहीं डाल के रखने चाहिए। यदि आप नहीं धो सकते हैं तो केवल उसकी जूठन हटा दीजिए, पानी से वॉश करके ही रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जूठे बर्तन मत रखिए। तो देखिए, मेरे भी किचन की सिंक हमेशा क्लीन रहती है, मैं कभी भी जूठे बर्तन उसमें नहीं छोड़ती हूँ। किचन में आपके बर्तन व्यवस्थित रूप से रखे रहने चाहिए, फैले हुए नहीं होने चाहिए। यहाँ रैक जो बनी होती हैं उसमें आप रख दीजिए। खाना आदि पकाने के बाद कभी भी गैस के ऊपर हमें कोई भी बर्तन चढ़ाकर नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं गैस के ऊपर कभी भी कोई भार नहीं छोड़ना चाहिए।
कई लोग रात में दूध का भगोना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो इस तरह से गैस से हमें बर्तनों को उतार कर नीचे रखना चाहिए, गैस पे कभी भी बाहर ना छोड़ें। अब मैं दोस्तों सूर्य को अर्घ दे रही हूँ। सूर्य को अर्घ देने की विधि मेरे इस चैनल पे दी हुई है, आप उसे अवश्य देख लें। यहाँ पर सारे देव वृक्ष मैंने लगा रखे हैं। आंवले का है पेड़, इसको मैं जल देती हूँ। फिर यहाँ केले के पेड़ को मैं जल दे रही हूँ। तुलसी के पेड़ को मैं यहाँ पे जल दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे नीम भी लगा रखा है। कहते हैं इसमें माता दुर्गा जी का वास होता है, तो मैंने उस पर भी जल चढ़ाया है। फिर इसके बाद मैं यहाँ शमी का पेड़ है उसको जल दे रही हूँ। फिर पितरों को जल दे रही हूँ। मैंने बेल का पेड़ भी लगाया है, उसके नीचे बाबा भोलेनाथ को, हाँ शिवलिंग एक छोटा सा रखा है, उस पर मैं डेली जल डालती हूँ। किचन में माता अन्नपूर्णा को स्थापित करा है मैंने। ये 17 दिवसीय पूजा चल रही है। आपके किचन में यदि लहसुन प्याज का भोजन बनता हो या मांसाहार बनता हो तो वहाँ पर कभी भी माता अन्नपूर्णा या किसी भी देवी देवता को स्थापित ना करें। मेरे घर में हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो मैंने यहाँ पे स्थापित करा और पूजा कर रही हूँ। माता अन्नपूर्णा की पूजा विधि और कथा मेरे इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। किचन में माता अन्नपूर्णा की पूजा के बाद मैं यहाँ पे पूजा घर में आई हूँ। पूजा घर में मैं बहुत ही शॉर्ट में डेली पूजा करती हूँ। एक साफ़ कपड़ा हमें लेना चाहिए, उससे आपकी जो मूर्तियों में आपने एक दिन पहले सिंदूर या पीला चंदन आदि लगाया होता है उसको पहले पोंछ दें। उनको पोंछने के लिए आप थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला के तब पोंछ सकते हैं, गीला करके। फिर पुराना जो पानी रखा होता है उसको हटाएंगे। फिर आप यहाँ पे गंगा जल लेंगे, शुद्ध जल लेंगे। गंगा जल से सब जगह पहले छिड़काव कर देंगे, फिर शुद्ध जल अर्पित करेंगे। अपना आपको भी 3 बार आचमन करना होता है। फिर मैं सारी मूर्तियों में जो देवियाँ होती हैं उनको सिंदूर अर्पित कर देती हूँ और देवताओं को पीला चंदन अर्पित कर देती हूँ। यहाँ देखिए मैं सिंदूर अर्पित कर रही हूँ। गणेश जी से सर्वप्रथम हम पूजा शुरू करते हैं। यहाँ मैं बता देना चाहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल को मैं 4:30 बजे सुबह नहीं उठाती हूँ। उनको सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद फिर मैं दूध गर्म करके ले जाती हूँ। फिर उनको आराम से उठाती हूँ क्योंकि वो छोटे से बच्चे हैं। यहाँ मैंने जो भी सिंदूर लगाया है माँ को, वो सिंदूर अपनी मांग में भी भर लेती हूँ। फिर माता को 2 लौंग डेली मैं चढ़ाती हूँ। और फिर यहाँ पे बताशे है, मिश्री है या ड्राई फ्रूट्स हैं या कोई फ्रूट रखे हैं वो डेली चढ़ा देती हूँ, जो भी उपलब्ध है। फिर एक दीपक जला के धूप जलाकर आरती कर देती हूँ। तो ये नॉर्मल मेरी पूजा डेली ऐसे ही हो जाती है। यहाँ मैं गणेश जी की आरती, माता दुर्गा की आरती और बाल कृष्ण जी की आरती डेली करती हूँ। फास्टिंग वाले डेज़ में मैं उन देवताओं की भी आरती कर लेती हूँ जिनका मैंने फास्ट रखा है। अब मैं यहाँ पे पूजा करके फिर किचन में जा रही हूँ। किचन में मैंने सबसे पहले अपने लिए 1 कप गुनगुना पानी लिया है, इसको मैं पीऊँगी। इसको पीने के बाद फिर मैंने यहाँ पे देखिए दूध चढ़ाया है, ये मेरे कान्हा जी का दूध है। इसको ठंडा होने दूँगी, इसमें मिश्री डालूँगी और ठंडा होने पे तुलसी दल डालूँगी। अब यहाँ पे मैं चाय बनाने जा रही हूँ। यहाँ मेरी चाय के लिए मैं अदरक कूट रही हूँ। यहाँ मेरी चाय रेडी हो गई है। आगे के काम मैं चाय पीने के बाद ही करती हूँ। कान्हा जी को मैंने उठा दिया है, उन्हें दूध भी पिला लिया है। अब उनके नहाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने पहले पानी को गर्म कर लिया है। फिर कान्हा जी को जिससे स्नान कराना है उस पानी को मैंने उसी के अंदर रख दिया है। अब ये पानी बिल्कुल गर्म हो जाएगा या गुनगुना हो जाएगा, जितना हमें चाहिए कान्हा जी को स्नान कराने के लिए। पंचामृत मैंने बनाया है, इसको भी इसी तरह से उसमें रख लेती हूँ, तो ये ठंडा नहीं रहता है, थोड़ा सा गर्म ही हो जाता है, उनके लायक गुनगुना हो जाता है। फिर धूप में इनको मैं बैठाती हूँ। फिर इसी से पंचामृत से रगड़ रगड़ के इनको देखिए मल मल के इनको नहलाती हूँ गुनगुने पानी से। अब ये यहाँ पे देखिए उसी कटोरी में मैंने इनको बैठा दिया है। अब जो इन्होंने पंचामृत जिससे इन्होंने स्नान करा है वो हमारे लिए पंचामृत बन जाता है, प्रसाद हो जाता है वो। और उसमें एक तुलसी दल हम डाल देते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है। अब इनको ऊनी वस्त्र में धारण कराऊंगी। इनको पोंछ के बिठाया था मैंने धूप में। अब इन्होंने अपनी कैप और पूरी वुलन ड्रेस पहन ली है, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, प्यारे से हैं। अब मैं किचन में एक तवे पे यहाँ पे मैं एक रोटी बड़ी सी बनाऊंगी। ये हमें अवश्य बनानी चाहिए और इसके हमें 5 भाग करने चाहिए। तवे पे आपको खाली ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए कुछ भी, उसमें पहले थोड़ा सा घी लगा लीजिए या थोड़ा सा पानी ही छिड़क लीजिए। अब ये मैं एक बड़ी सी मैंने यहाँ पे एक देखिए जो रोटी बनाई है इसमें मैंने घी लगाया है। इसके मैं 5 भाग करूँगी। 1 भाग हो जाएगा गौ माता का, 1 भाग हो जाएगा आपके कौवे का, 1 कुत्ते का हो जाता है और 1 किसी गरीब को मान के उसके नाम का निकाल दिया जाता है। तो आपको ये प्रतिदिन करना चाहिए। या तो आप 5 रोटियां बना लीजिए। देखिए आप कुछ भी खाना बनाते हैं किचन में, सबसे पहले आपको ये ज़रूर निकालना चाहिए, ये जो 5 मैंने
रोटियां बताई आपको, 5 नहीं निकाल सकते तो आपके गऊ के नाम का तो रोटी आपके घर से निकलना ही चाहिए। इस पे आपके पास गुड़ हो, बताशा हो तो आप वो भी रख सकते हैं। इस तरह से आप रख के बाहर रख सकते हैं, कौओं में डाल सकते हैं। यहाँ मैं अपने कान्हा जी के लिए अब नाश्ता बना रही हूँ। आज मैंने चिल्ला बना दिया है। सब्जी मेरी बन चुकी है, वो मैंने बना ली है। ये देखिए, ये मेरे कान्हा जी का नाश्ता है। मैंने यहाँ पे लड्डू रख दिए हैं और यहाँ पे चिल्ला बनाया है। इनके लिए मैं लेके आ गई हूँ, तुलसी दल डाल दिया है। कान्हा को मैं भोग लगानी, दूध वो पी चुके हैं। तो इस तरह से मेरा मॉर्निंग शेड्यूल होता है। स्वयं भोजन करने से पहले हमें गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी, घर के इष्ट देव, इनके लिए भोग अवश्य निकाल देना चाहिए, तभी हमें स्वयं भोजन करना चाहिए। हमें कान्हा जी की सेवा किस तरह करनी चाहिए, इन्हें कितनी बार भोग लगाना चाहिए आदि कई जानकारियाँ मेरे इस चैनल पर मेरे वीडियो द्वारा मिल जाएंगी। वो वीडियो मैंने इसमें डाले हुए हैं। कान्हा को जो हम भोग लगाते हैं, इसे हम पूरे खाने में मिला देते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। फिर इस प्रसाद को हम लोग घर में ग्रहण करते हैं। मेरी दाल बन चुकी है, सब्जी बन गई है। यहाँ पे मैंने चपाती भी बना ली है, जिसको पराठा खाना मैंने पराठा बनाया है, चिल्ला भी बनाया है। तो कई वैरायटी हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने राइस भी बना दिया राइस कुकर में, इसमें गरम बना रहेगा। ये सब काम करने के बाद हमें किचन का जो चूल्हा होता है, इसे कभी भी ऐसे गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, तुरंत हमें क्लीन करना चाहिए। तवे को भी हमें क्लीन करके रख देना चाहिए। चकला जो होता है उसे भी हमें जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। स्लैब हमेशा क्लीन रखना चाहिए। अपनी किचन को बिल्कुल क्लीन, घर एक मंदिर है। यहाँ देखिए, कान्हा जी के मैंने कपड़े भी धो के रख दिए हैं। तो ये मेरा मॉर्निंग शेड्यूल अब हुआ पूरा। अब मैं जा रही हूँ, अपने बाल संवारूंगी, थोड़ा सा अपना विंटर क्रीम लगा लूँगी, बिंदी लगा लूँगी, सिंदूर मैं लगा चुकी हूँ। मैं चींटियों को डालने जा रही हूँ। चींटियों के लिए मैं पंजीरी बना के रख लेती हूँ। ये घी में आटे को भूनकर इसमें चीनी मिलाकर, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मिलाकर बना के मैं रख लेती हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा आटा ऐसे ही चींटियों को डाल सकते हैं। औरतों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, तो हमें ऐसे ही कार्य करने चाहिए जिससे हमारे घर में लक्ष्मी सदैव वास करें। औरतों को अन्नपूर्णा भी कहा गया है, इसलिए हमें सभी को भोजन देने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। और हमें सफाई का ध्यान देते हुए हमेशा नहा के तब किचन में जाना चाहिए, क्योंकि घर का स्वास्थ्य किचन से ही जुड़ा होता है और हम लेडीज़ ही किचन में वर्क करते हैं। घर में बरकत बनाए रखने के लिए हमें जो कार्य करने चाहिए, आज मैंने वो वीडियो में आपको दिखाए हैं। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो यदि उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।